जी अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और वीकेंड अच्छा गुजर रहा होगा। ना चाहते हुए ही बाज़ औक़ात जो है वो छुट्टियां हो जाती हैं। अ, लेकिन चलें, अब ये ज़िंदगी का हिस्सा है, क्या कहा जा सकता है। चलते हैं आगे और देखते हैं कि मार्केट की क्या सूरत हाल है। सुनने में तो ये आया कि मार्केट को काफ़ी ज़्यादा क्रैशिंग्स हुई हैं, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कोई इतना ख़ास। अ, वो आगे चलते हैं इंशाल्लाह तो डिस्कस करेंगे हम। कैंडल में इस बात को देखेंगे। बहरहाल फ़िलहाल राइट जो है वो हमने ये देखना है कि मार्केट के अंदर से जो पॉइंट निकले हैं, उसका शेयर्स के ऊपर जो असर है वो क्या हुआ है? क्या चीज़ें जो हैं वो हमारी बाइंग प्राइस पर हैं या अभी हम मज़ीद इंतज़ार करना चाहिए? इस चीज़ के बारे में इंशाल्लाह जो है वो अपनी राय कायम करने की कोशिश करते हैं। चलते हैं जी और देखते हैं कि मार्केट ने जुमे वाले दिन क्या किया। तो मार्केट ने 257 पॉइंट निकाले। 257 पॉइंट 250 ही समझें यार, साथ मेरी तरफ से निकाल दें। अ, उससे एक दिन पहले जुमेरात वाले दिन मार्केट की जो रिकवरी थी वो बहुत अच्छी थी। और जो हमने बात की थी कि मार्केट जो है वो अपने आप को रेंज बाउंड किए हुए है, एक 47 से 48 के दरमियान। मार्केट अभी भी उसी चीज़ को ही रिस्पेक्ट कर रही है, क्योंकि अगर मार्केट जो है वो 47 से नीचे की क्लोजिंग देती है तो फिर मुमकिन तौर पर जो जितने भी इंडिकेटर्स हैं वो सारे के सारे अपनी रीडिंग्स बदल देंगे, और जब वो बदलेंगे तो मामलात काफ़ी नीचे जाने के चांसेस हैं, जो फिलहाल ऐसा होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। देखिए, कुछ जो है मार्केट के अंदर चीज़ें होती हैं जिसको हम लोग कहते हैं एक्सीडेंटल मूवमेंट्स। ये इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसको डिटेल के साथ भी। अब ये जो कल की जो मूवमेंट हुई है ना मार्केट के अंदर, हम इसको एक्सीडेंटल कंसीडर करते हैं। तो अगर मार्केट जो है वो एक्सीडेंटली अपसाइड मूव ले या डाउन साइड मूव ले, दोनों सूरत हाल में आप उसको इग्नोर किया करें। हाँ, उससे पहले की जो मूवमेंट थी मार्केट की 200, देखिए निकले 250 पॉइंट ही हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन चूंकि ये निकले हैं एक्सीडेंटली तौर पर, एक न्यूज़ की बुनियाद पर, और आपको पता है कि मैं ज़ाती तौर पर जो है वो मैं न्यूज़ पे काम ही नहीं करता, तो लिहाजा ये मेरी एक अपनी राय है, आप इससे ज़रूर इख्तलाफ फरमाइए कि अगर आपको ये महसूस होता है कि इस न्यूज़ की वजह से जो कि कोविड के सिलसिले में है, सर ये कोविड की न्यूज़ अब आपको आती रहेंगी, इसलिए आप अपने आप को इसका आदी बना लें। चलते हैं जी आगे और देखते हैं कि सर्किट ब्रेकर क्या कहता है। 250 पॉइंट मार्केट में से निकले हैं और सर्किट ब्रेकर की क्या पोजीशन है। फिर भी तीन कंपनियां जो है वो अपर कैप हैं, लेकिन उनमें जो वॉल्यूम है वो ना होने के बराबर है, लिहाजा मेरे ख्याल में तो इसको कंसीडर ही नहीं करना चाहिए। और लोअर कैप की बात करें तो माशाल्लाह से एक दो तीन चार और पांच कंपनीज हैं, जिसमें एक कंपनीज को मेरा ख्याल है सिर्फ, चलें दूसरी को बक्सले को भी कर लें, एक या दो कंपनीज को कंसीडर किया जा सकता है लोअर लॉक में। बाकी अरशद एनर्जी वगैरह जो है इनको 1500 200 इनका वॉल्यूम होता है, इनको कंसीडर नहीं करना चाहिए। मैं ये बात कर रहा हूँ लोअर कैप और अपर कैप के हवाले से। अब चलते हैं आगे और देखते हैं कि चूंकि मार्केट में से पॉइंट्स तो बहुत निकले हैं, लेकिन लोअर कैप में सूरत हाल कोई इतनी अच्छी नहीं है। अच्छी से क्या मुराद है? अच्छी से मुराद ये है कि अगर यहाँ पर 10 या 12 कंपनीज होती तो हमें ज़रूरत ही ज़्यादा नहीं पड़ती समरी को देखने की, लेकिन अब चूंकि लोअर कैप में कंपनीज कम हैं और 250 पॉइंट निकले हैं मार्केट में से, इसलिए हमें जो समरी है उसको ज़्यादा अच्छे तरीके से देखने की ज़रूरत है। लगते हाथ जरा ग्राफिकल व्यूज का जायजा ले लें, वो क्या कहता है। तो ग्राफिकल व्यू ये कह रहा है कि टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो अभी भी लीड किए हुए हैं और सबसे लास्ट पे है इन्वेस्टमेंट बैंक्स। तो देखते हैं कि टॉप 10 सिंबल्स में कौन सा है जिसकी वजह से टेक्नोलॉजी सेक्टर जो है वो अभी भी लीड किए हुए है। तो वर्ड कॉल जो है जी 30 मिलियन प्लस का वॉल्यूम है इसका, जिसकी वजह से पी आई बी टी एल, नहीं सॉरी, हम नेटवर्क है, टेली है और डब्ल्यू टी एल है, ये तीनों के तीनों टी आर जी। तो अगर टॉप 10 सिंबल में देखें तो चार कंपनीज जिनमें अच्छा वॉल्यूम लगा है एज कंपेयर टू अदर कंपनीज, उनका ताल्लुक चूंकि टेक्नोलॉजी सेक्टर से है, इसलिए टेक्नोलॉजी सेक्टर अभी भी लीड किए हुए है। तो अच्छी बात है जी, करे लीड। हमने तो चीज़ों को उसी वक्त खरीदना है जब वो अपनी बाइंग प्राइस पर आएंगी। जब वो आएंगी तो हम उसको खरीदेंगे इंशाल्लाह।
वैसे भी जुमेरात वाले दिन भी मैंने एक अच्छी लिस्ट जो थी वो बनाकर भेजी थी बाइंग के लिए। देखिए, मैं तो हमेशा जो है अपॉर्चुनिटीज की तलाश में होता हूँ, और मार्केट जिस वक्त डिक्लाइन देती है, खास तौर पर इस सिचुएशन के अंदर जिस वक्त मार्केट के अंदर कुछ सॉलिड न्यूज़ नहीं है। देखें, ये कराची के अंदर, सिंध के अंदर इस किस्म का लॉकडाउन या इस किस्म की सूरत हाल है, इसको मैं तो कम से कम सॉलिड न्यूज़ नहीं समझता। इट्स अ लिटिल पार्ट ऑफ द कंट्री। तो इसलिए मेरा ख्याल है आप इसको कंसिडर ना करें और बाइंग की तरफ ध्यान दें, अपना अच्छे लेवल्स पर चीज़ों को खरीदें। सबसे पहले बात करते हैं जी ऑटोमोबाइल असेंबलर्स की। तो ये क्या कहते हैं, फिर इंशाल्लाह आगे बात करेंगे। ऑटोमोबाइल असेंबलर की बात करें तो अलगाजी बड़ा अच्छा ऊपर चला गया जी। हमने तो खैर इसका प्रोग्राम बनाया हुआ था कि इसको बाय करेंगे। होंडा एटलस को भी छोड़ दें, बड़े और छोटे दोनों के धारों को छोड़ दें। बिल्कुल मूड नहीं है, साजगार को देखा जा सकता है। उसके बाद बात करें जी ऑटोमोबाइल पार्ट्स की। बैटरियां दोनों दोबारा फिर पॉजिटिव, लेकिन जो पॉजिटिविटी है इसमें वो चूंकि दो दो तीन तीन रुपए की है, और तीन तीन सौ पाँच पाँच सौ रुपए वाले शेयर में इसको आप बढ़ोतरी ना समझें, इसको आप स्टेबिलिटी समझें कि मार्केट में से 250 पॉइंट निकले हैं और उसके बावजूद भी इनमें से चूंकि नहीं निकले, इसलिए ये अपनी अच्छी प्राइस पर मौजूद है। उसके बाद बात करें जी इलेक्ट्रिकल्स केबल्स की, तो वेव्स 11 पैसे ऊपर और पाक इलेक्ट्रॉन 85 पैसे नीचे। हिसाब लगा लें इंशाल्लाह ताला जो है वो इसके हवाले से मैंने, अगर तो चूंकि ये जो आज वीडियो मैं ये बना रहा हूँ ये इंशाल्लाह कल अपलोड होगी, संडे वाले दिन। और हो सकता है कि जब ये वीडियो अपलोड हो तो इससे पहले जो है मेरा प्रोग्राम है कि मैं वेव्स और पेल के हवाले से एक कंपैरेटिवली जो है एक कंपेयर करके इनको एक वीडियो बनाऊं। हो सकता है कि वो वीडियो जो है वो सैटरडे वाले दिन जो है वो अपलोड हो चुकी हो और आप उसको देख चुके हैं, और ये उसके बाद वीडियो अपलोड हो। सीमेंट सेक्टर की बात करें तो अटक सीमेंट में रिकवरी अच्छी है। डीजी खान ने लगाया है लो 108 रुपए का। देखिए, डीजी खान जो है ये हमारी एक एक बाइंग प्राइस को तो टच कर चुका है, अब दूसरे का वेट है, देखते हैं कि वहां तक जाता है या नहीं। पाइनियर है, पावर सीमेंट है, गौर कीजिएगा। कोहाट सीमेंट है। देखिए, लकी सीमेंट के हवाले से बातें हो रही हैं, यहाँ पर मैं एक बात करता चलूं। लकी के हवाले से ये है, चूंकि ये एक ग्रुप ऑफ कंपनीज के हवाले से है, इसके काफ़ी जगह पर इन्वेस्टमेंट्स हैं, और इसके बारे में ये कहा जा रहा है कि ऑटोमोबाइल्स में भी चूंकि ये इनका हाथ है, और सीमेंट में तो बहरहाल है, इसके अलावा और भी बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, इसलिए ये शेयर बहुत बड़ा और स्ट्रॉन्ग शेयर है। लेकिन देखिए, इस वक्त इसके ऊपर ये जो बुरा वक्त आया हुआ है, इसको थोड़ा देखना पड़ेगा कि इसकी क्या रीज़न है। वैसे मेरा ये ख्याल है कि अगर ये थोड़ा सा मजीद नीचे जाए और आपने अगर कोई बड़ा शेयर खरीदने का मूड है, तो आप बड़े शेयर्स में लकी सीमेंट को ज़रूर कंसीडर कीजिएगा। मैं गरीब आदमी हूँ, छोटे पे थोड़े पैसे होते हैं, मैं इतने बड़े शेयर्स में काम ज़रा कम ही करता हूँ। लेकिन अगर आपने करना है तो आप इसको कंसीडर कर सकते हैं। आगे चलते हैं जी, केमिकल सेक्टर की बात करते हैं। बर्जर बक्सले नीचे नीचे हैं, आने दें। ये ठक ठक करके ऊपर गए थे, जितनी तेजी से ये ऊपर गए थे उतनी तेजी से ही ये नीचे आएंगे, इसलिए हमारा इसके ऊपर कोई प्रोग्राम नहीं है बात करने का। आगे चलें जी, और डेस्कॉन की बात करें। देखिए, डेस्कॉन जो है ये अपने आप को तकरीबन 25 रुपए पे स्टेबल किए हुए है, इसलिए मेरा ये ख्याल है कि अगर आपने कोई एंट्री फरमानी है तो आप फरमा सकते हैं। एंग्रो पॉलीमर और केमिकल जो है ये 53 रुपए लगा के वापस आया है। मार्केट में से 250 पॉइंट निकले हैं, इसमें से निकला है सिर्फ 1 पैसा। तो ये चीज़ें काफ़ी कंसीडरेबल होती हैं, और इन चीज़ों को देखना चाहिए कि मार्केट पर जब बुरा वक्त आता है तो कौन से शेयर ऐसे हैं जो स्टेबल रहते हैं, कौन ऐसे हैं जिनमें मार्केट में से तो 200 पॉइंट निकलते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे और बताता चलूँ। जिस वक्त आपने इंडेक्स को कैलकुलेट करना है शेयर्स के साथ, तो आपने उसको परसेंटेज में देखना है। फिर आपको चीज़ों की ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगी कि एक शेयर फर्ज करें 7% गिरता है और मार्केट गिरी है 2%।
या वो जो सेक्टर है उस सेक्टर को आपने कंपेयर करके देखना है कि सेक्टर में अगर 10 कंपनियां हैं, 10 में से 8 माइनस में है, लेकिन ये शेयर जो है ये ग्रीन है। तो इस तरह से कुछ चीज़ों की स्टेबिलिटी जो है उसका अंदाज़ा लगाना ज़रा आसान हो जाता है। यार देखिए, ये जो स्टॉक मार्केट है ना, ये कोई जादू की छड़ी नहीं है, और ना ही ये कोई ऐसी चीज़, इसमें कोई चीज़ भी हरफे आखिर नहीं होती। मैं हमेशा अपनी वीडियो में ये कहता हूँ कि स्टॉक मार्केट इफ़ और बट के साथ चलती है। आपने प्रेडिक्शन करनी होती है और फिर उस प्रेडिक्शन को आपने सपोर्ट करना होता है अपने आर्गुमेंट्स के साथ, टेक्निकल एंड फंडामेंटल एनालिसिस के साथ। इसलिए आप इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रख कर फिर राय कायम किया करें। बगैर किसी वजह के या सिर्फ और सिर्फ किसी एक चीज़ को सामने रख के अगर आप एनालिसिस करेंगे तो मेरा ख्याल है कि शायद प्रेडिक्शन जो है वो कुछ इतनी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होगी। आगे चलते हैं। आगे चलते हैं जी। और बैंक्स, एलाइड बैंक 70 रुपये से ऊपर चला गया है, अब इंतज़ार फरमाया जाए। बैंक अल्फला जो है वो भी नहीं, हाँ बीओपी जो है वो बहरहाल अच्छी रेंज पर है। हमने 8 रुपये 15 पैसे का टारगेट लगाया हुआ है। अब देखते हैं कि 8 रुपये 15 पैसे लगाता है या कि नहीं। मेरा ख्याल है इसको लगा देने चाहिए। अ, हबीब बैंक में से निकले हैं 2 रुपये 26 पैसे, और मिज़ान ऊपर ही ऊपर। देखिए, मिज़ान के हवाले से भी ये है कि कुछ इसके बारे में बातें गर्दिश हो रही हैं, इसके रिजल्ट्स के हवाले से। इसलिए ये थोड़ा स्टेबल है और आपको आने वाले दिनों में भी मज़ीद स्टेबल नज़र आ सकता है। अ, बस बाकी छोड़ें। इंजीनियरिंग सेक्टर की बात करें तो आगा स्टील में से 8 पैसे निकले हैं और आयशा स्टील में 22 पैसे का इजाफा है। गुड। अमरेली भी ठीक है। बुलान कास्टिंग में से निकले हैं 2 रुपये और 55 पैसे। क्रिसेंट स्टील में से 1 रुपये 86 पैसे निकले हैं। यार मेरा ख्याल है कि ये स्टील और सीमेंट जो हैं, अगर आप गौर करें इनके ऊपर, ठीक है कि कुछ डिप्रेशन तो है, कोविड की वजह से भी कुछ फाइनेंशियल सिचुएशन है, तीसरा बरसात का मौसम है। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक होके इन दोनों सेक्टर को डिप्रेस किए हुए हैं। लेकिन फिर भी अगर आप आज की मूवमेंट्स के हवाले से देखें तो सीमेंट और स्टील में कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा एज कम्पेयर टू अदर सेक्टर्स। जिस तरह से अगर आप देखें तो ऑटोमोबाइल असेंबलर पूरा का पूरा ही डाउन है, लेकिन मास वाई अलगाजी ट्रैक्टर के। लेकिन सीमेंट और स्टील के अंदर कोई थोड़ी प्लस एंड माइनस की मूव्स हैं। इन इन चीज़ों को ज़रा, ये चीज़ें सिग्निफिकेंट होती हैं, इनको कंसीडर किया करें। आगे चलते हैं जी। फर्टिलाइजर सेक्टर में फौजी फर्टिलाइजर बिन कासम 54 पैसे नीचे, और फौजी फर्टिलाइजर कंपनी जो है ये 2 रुपये 65 पैसे नीचे है। चलें जी, अच्छी बात है। हमने ये दोस्त अहबाब हैं जिनके पास, उनसे कहा था 110 पे बेच दीजिएगा। मेरा ख्याल उन्होंने बेच दिया होगा। अब वो चाहें तो दोबारा खरीद सकते हैं। इसके अलावा इफर्ट भी अच्छी प्राइस पर नहीं है। इफर्ट नहीं। चलें जी आगे। फूड की बात करें तो क्लोवर में 26 पैसे का इजाफा है। एंग्रो फूड में 8 पैसे का, नहीं भाई, एंग्रो फूड जो है वो मेरे हिसाब से तो ओवर प्राइस्ड हो चुका है, इसलिए अब इस पर बात नहीं करेंगे। जब ये नीचे आएगा तो इसके ऊपर बात होगी। नेशनल फूड, नेस्ले, शिज़ान में से मतवातर पैसे निकल रहे हैं। इसके बारे में देखना पड़ेगा कि इसका लॉस किस तरफ जा रहा है। यूनिटी में से निकले हैं 43 पैसे। यार देखें, अगर तो आपने वक्ती तौर पर कोई काम करना है तो आप यूनिटी को कंसीडर कीजिएगा। आगे चलते हैं। क्लास की बात करें तो बीजीएल 15 रुपए पर क्लोज हुआ। गनी, तारिक ग्लास 100, नहीं यार अभी भी नहीं, पता नहीं क्यों अभी भी जो है ये ग्लास एंड सिरामिक्स जो हैं ये अभी भी मुझे ओवर प्राइस्ड लग रहे हैं। इंश्योरेंस की बात करें तो आईजीआई की बात हो चुकी थी। नेक्स्ट जो है मेरा ख्याल है बाकी अभी इंतज़ार फरमाया जाए। इन्वेस्टमेंट बैंक्स की बात करें तो देखें, अगर तो किसी ने लगानी है दिहाड़ी, दिहाड़ी लगानी है तो 786 जो है इसको 9 से नीचे देख लीजिएगा। लेकिन उसके बाद जितना भी प्रॉफिट मिले वो लेके इधर उधर हो जाइएगा।
आगे क्या किसकी बात करें जी? जेएससीएल की करें? नहीं, रहने दें। लीजिंग को भी छोड़ दें, लेदर को भी छोड़ दें। मिसलेनियस की बात करें तो आज माशाल्लाह से सारा का सारा ही नीचे है। ओके। स्टीक टिन प्लेट को देखेंगे इंशाल्लाह, थोड़ा सा मजीद नीचे आए। और नहीं भाई, बस और कुछ नहीं। मुदारबाज, आजकल तो मुदारबाज चल रहे हैं भाई। मुदारबाज माले ने तो कमाल ही कर दिया है, 19-20 रुपए पे चला गया, डबल ट्रिपल हो गया। कोई बात नहीं, जब चीज जो है वो एक रेंज में से निकल जाए, अगर आपके पास पहले से मौजूद हो तो उसको कैरी करें, लेकिन अगर ना हो तो नई एंट्री करने की कोई जरूरत नहीं है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात करें, ओजीडीसीएल को देखा जा सकता है, और पीपीएल 79। आगे चलते हैं। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग की बात करें, हेस्कोल जो है ये दिन ब दिन नीचे ही जाता जा रहा है। मेरा ख्याल है शायद ये 5 रुपए से रिवर्स करेगा। आगे आप लोग जो है, अगर आपके पास मौजूद है तो इंतजार फरमाइए, एंट्री करनी है तब भी आप इंतजार करो, फरमाइए। देखिए, चीजें जो होती हैं, खास तौर पर हेस्कोल में मुझे पता है बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं, 22-22, 23-23 रुपए पर खरीदा हुआ लोगों ने ये शेयर। देखिए, इस वक्त जो है यहाँ पर लॉस बुक करने का कोई फायदा नहीं होगा। बड़ी कंपनी है, थोड़ा इंतजार कर लें। अगर इसने मजीद गिरना है तो इसको गिरने दें, देन कोई डिसीजन मेकिंग कीजिएगा। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि आने वाले दिनों में इसके हवाले से आपको कोई सपोर्टिव न्यूज़ मिल सकती है, जिसका असर जो है वो हेस्कोल के शेयर के ऊपर पॉजिटिव हो सकता है। आगे चलते हैं जी। एसएनजीपी में से निकले हैं 77 पैसे, और सुई एसएसजीसी में से निकले हैं 16 पैसे। देखें, एसएनजीपी ने चूंकि अच्छा डिविडेंड दिया है, तो हमारी चूंकि स्टॉक मार्केट की ये रिवायत है कि जो शेयर डिविडेंड देते हैं उसके बाद उनको मार बहुत पड़ती है। क्योंकि एसएसजीसी ने दिया दिलाया कुछ नहीं है, इसलिए आप इसके ऊपर गौर फरमाइएगा। पेपर एंड बोर्ड की बात करें तो अच्छी मूवमेंट है, पैकेजेस में 3 रुपए का इजाफा है, और रोशन में से निकले हैं 25 पैसे। हम्म, रहने दें। फार्मास्यूटिकल की बात करें तो एजीपी जो है ये आहिस्ता आहिस्ता 100 की तरफ जा रहा है, तो मेरा ख्याल है इसको जाने दें। सिटी फार्मा 40 रुपए क्रॉस कर गया। मेरा ख्याल है जिस दिन हमने बात की थी उस दिन ये 36-37 रुपए पे था। तो देखें, मेरी आज भी राय यही है, फार्मास्यूटिकल में सबसे छोटा शेयर है, 40 से नीचे जब भी आए इसको बाय करें। ये इंशाल्लाह आपको अच्छा रिटर्न देगा। लेकिन इसको अगर तो लॉन्ग टर्म रखना है तो फिर रख के भूल जाएं। लेकिन अगर आप कमजोर दिन के मालिक हैं तो फिर बाइंग सेलिंग इसमें जरूर करें। मैंने पहले भी कहा था, खरीदें बेचें, खरीदें बेचें, 43 पर बेचें फिर नीचे खरीदें। ये आपको इस तरह से मूव्स देगा। ये शेयर अच्छा है। मैंने कुछ थोड़ा सा इसके जो है वो स्टडी भी किया है। ये मुझे तो अच्छा शेयर लग रहा है, बाकी हर बंदे की अपनी राय होती है। अ, आगे चलें जी। आजकल थोड़ा स्लो हुआ हूँ मैं, बल्कि थोड़ा नहीं, काफी ज्यादा स्लो हुआ हूँ। राइट। पावर जनरेशन की बात करें तो हब पावर को देखा जा सकता है, ये बुरी प्राइस पर नहीं है। और के इलेक्ट्रिक ने हमारा बहरहाल एक एक पॉइंट्स जो है इसकी बाइंग का, मेरा ख्याल है उसको इसने टच कर दिया है। अब दूसरे की तरफ जाएगा तो फिर हम इसको मजीद बाय करेंगे। कैपको को भी देखा जा सकता है। निशात पावर, हम्म, सैफ पावर जो है ये अगर 16 रुपए से नीचे आएगा तो इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे, उससे पहले नहीं। रिफाइनरीज, रिफाइनरीज जो है ये सारी की सारी डाउन में है आज। लेकिन आपको याद होगा कि जिस वक्त ये बाइको का शेयर जो है ये तकरीबन कोई 10 रुपए, 10.5, 11 रुपए पे ट्रेड कर रहा था, तो मैंने उस वक्त भी आपसे ये बात कही थी कि सर मेरे हिसाब से ये इसकी जो प्राइस है वो जस्टिफाइड नहीं है। जब ये 10 से नीचे आएगा तो हम इस पर बात करेंगे। फिर हमने बात भी की, फिर मैंने अपने दोस्तों को इसको बाय के लिए रिकमेंडेशन भी दी। तो बहरहाल ये शेयर 11, 12, 13 रुपए पे खरीदने वाला नहीं है। इसलिए अगर किसी ने इसमें एंट्री करनी है
तो मेरा ख्याल है कि अब उसका वक्त हुआ चाहता है, लेकिन आपने इसकी जो बाइंग है वो स्टेप्स में करनी है, वो आप जरूर कीजिएगा। नेशनल रिफाइनरी को भी छोड़ें और पाकिस्तान रिफाइनरी को भी छोड़ें, फिर देखेंगे बाद में। इसमें से सिर्फ बाइको है इस वक्त जो बाइंग जोन की तरफ आहिस्ता आहिस्ता सिरक रहा है। शुगर को भी छोड़ दें। इमेज पाकिस्तान, इसमें से जो होना था वो हो चुका। अब जिन्होंने इसको ऊपर खरीदा है वो भी इंतजार फरमाइए, और जिन्होंने इसको राइट के इंतजार में खरीदा है वो भी इंतजार फरमाइए, और जिन्होंने इसकी न्यू एंट्री करनी है वो इससे परहेज फरमाइए। आगे चलते हैं जी। टेक्नोलॉजी सेक्टर की बात करें तो एवेंसियोन, हम नेटवर्क, हम नेटवर्क के बारे में मेरा ख्याल है शायद कि 650 के बारे में बात हुई थी कि 650 से नीचे जाएगा तो इस पर बात करेंगे। तो अब हम इसके ऊपर बात कर रहे हैं। देखिए, इसको भी अगर आपने बाय करना है तो आप इसको बाय करेंगे स्टेप्स के अंदर, और इसको ज़रा कीप रखिएगा। फिर ये अगर आप ये समझते हैं कि इस वक्त आप इसको खरीदेंगे और अगले 10 15 20 दिन के अंदर जो है ये आपको कुछ 12 13 रुपए तक चला जाएगा, तो मेरा ख्याल है कि आप, काफ़ी न्यूज़ हैं इसके हवाले से, मुझ तक भी पहुंची हैं, लेकिन मैं नहीं मानता कि ऐसा हो सकता है। हो जाए तो फिर भी अच्छी बात है यार, लेकिन मेरी राय में ये शेयर इतनी जान नहीं रखता। बेहतर ये है आप इसको 6.5 से नीचे देखें, स्टेप्स में बाय करें, और पुरसुकून अंदाज में 8 10% प्रॉफिट लें और बेच दें। किसी लेवल शेवल के चक्कर में मत पड़िएगा कि ये 12 रुपए लगाएगा। नेटसोल की बात करें, नहीं करेंगे, रहने दें। पाक डाटा कॉम भी छोड़ दें। पीटीसीएल को भी छोड़ दें। पीटीसीएल जो है ये 10 से नीचे आएगा तो फिर इंशाल्लाह इसके ऊपर बात करेंगे। टेक्सटाइल कंपोजिट, इंटरलूप, नहीं भाई। स्पिनिंग को भी छोड़ें। वीविंग की बात करें तो नहीं करेंगे। ट्रांसपोर्ट की बात करें तो टीआईसीटी, फिर 2 रुपये 22 पैसे की इसमें कमी है। अ, अगर आपने इसमें मजीद एंट्री करनी है इस वक्त तो आप कर सकते हैं, इसके डिविडेंड का वक्त हुआ चाहता है। पीआई ये 5 से नीचे आएगा तो इंशाल्लाह बात करेंगे। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं यार, वो टोबैको किधर गया है, उसको देखना था। ट्रांसपोर्ट है, वूलन है, टोबैको मेरा, हाँ ये आ गया। खैबर टोबैको 16 रुपये 50 पैसे तकरीबन ऊपर है, लेकिन पाकिस्तान टोबैको में ट्रेड नहीं हुई। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। देखिए, कैंडल की जो सूरत हाल है, मैं ज़ाती तौर पर ये जो आज की कैंडल है इसको माइनस कर रहा हूँ। अब ये देखिए, माइनस करने की रीज़न क्या है। माइनस करने की रीज़न ये है कि ये जो है ये पैनिक कैंडल है, और पैनिक कैंडल जो होती है, इसी तरह से अगर फर्ज करें कि किसी दिन को बहुत अच्छी न्यूज़ आती है तो हम उस कैंडल को भी माइनस करेंगे। और अगर हम इस कैंडल को माइनस कर देते हैं, और माइनस करने के बाद अगर हम इससे पहले दिन की कैंडल को अगर हम कंसीडर करें तो वो एक बहुत अच्छी कैंडल है रिवर्सल पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज, दूसरी चीज ये है कि आपको याद होगा कि हमने इस चीज के बारे में बात की थी कि मार्केट का जो लेवल है, जहां से मार्केट जो है उस दिन काफी तफसील से हमने बात की थी रिजेक्शन के हवाले से, कि मार्केट जो है इस पॉइंट से जो जो कि तकरीबन कोई 46,890 का है, लेकिन आप इसको 47,000 ही कंसीडर कीजिए, कि 47,000 का एक ऐसा लेवल है कि जहां से मार्केट जो है वो मतवातर रिजेक्शन दे रही है, वहां से नीचे नहीं जा रही। और रिजेक्शन के हवाले से हमने काफी तफसील से बात की थी। लिहाजा आज भी अगर आप देखें, फ्राइडे वाले दिन और थर्सडे वाले दिन, दोनों दिन जो है वो मार्केट ने रिजेक्शन दी है उसी सेम पॉइंट से। लिहाजा मैं अभी भी कॉन्फिडेंट हूं कि मार्केट इस लेवल को बरकरार रख सकती है से क्या मुराद है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि जी रखेगी, क्योंकि हमने बात करनी होती है हिस्ट्री के ऊपर। स्टॉक मार्केट जो है वो हिस्ट्री पर चलती है। फंडामेंटल एनालिसिस करें, टेक्निकल एनालिसिस करें, किसी भी एनालिसिस को आप इस्तेमाल करते हो, उसमें जो डाटा इस्तेमाल होता है उस चीज़ को एनालाइज करने के लिए, उस प्रोडक्ट को एनालाइज करने के लिए, सर वो सारा माजी का होता है। इसलिए हमने माजी को देखकर, हाल को मद्देनजर रखते हुए मुस्तकबिल का फैसला करना होता है। और मुस्तकबिल का फैसला जो है
वो चूंकि डाटे की बुनियाद पर होता है इसलिए उसको आप हरफ आखिर नहीं कह सकते। लेकिन अगर आपका डाटा अच्छा हो और उसके ऊपर आपका अगर एनालिसिस अच्छा हो तो उसकी बुनियाद पर आपकी प्रिडिक्शन स्ट्रांग होती है। तो बहरहाल हमारी ये राय है कि मार्केट 47 और 48 के दरमियान अभी भी मूव करने के मूड में है, और 47 से फिलहाल तो नीचे जाती हुई मुझे नजर नहीं आ रही। आ, बाकी जो है इंशाल्लाह सिलसिले जो हैं वो बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं, दुआओं में याद रखिएगा। हमारे साथ अगर किसी ने काम करना हो तो ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप राब्ता फरमा सकते हैं। लेकिन सिर्फ इतना ज़रूर कहूँगा कि यार वो लोग राब्ता फरमाइएगा जो हमारी तरह स्लो हैं। जो तेज़ काम करना चाहते हैं वो शायद हमारे हमें हमसे शायद उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा ना हो। बस जी, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अल्लाह हाफिज़।